दोस्तों, एक दिन पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से इजराइल के सैनिक जो लगातार गजा में छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब पर हमले कर रहे थे। एक हमला हमास की तरफ से उन्हीं पर होता है। 26 सैनिक जिसमें अधिकारी भी शामिल थे, उनकी मौत हो जाती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मातमी आवाजें इजराइल के अंदर गूंज रही हैं। जी हां, उनके ताबूत लाए गए, वहां मातम मनाया गया, वो रोए पीटे। ये सब तब हुआ है जब नेतन्याहू अमेरिका में बैठे हुए हैं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। ये जो लोग, जो 26 इजरायली सैनिक और अधिकारी मारे गए, उससे थोड़ी देर पहले की आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। जी हां, टाइम्स एक्सप्रेस पर आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखने जा रहे हैं, वीडियो देखने जा रहे हैं कि कैसे वो हर्षोल्लास मना रहे थे, कैसे वो नाच रहे थे, गा रहे थे। तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। कैसे फिलिस्तीनियों के बारे में गंदगी उगल रहे थे, तमाम चीजें उन्होंने अपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की थी। लेकिन अगले ही पल उनके साथ जो हुआ, जिसमें उनकी जिंदगी खत्म हो गई और अब इजराइल में मातम का माहौल है। लेकिन भांप चुका है इजराइल भी, बेंजामिन नेतन्याहू भी, कि अगर ऐसे वक्त में इजराइल वापस लौटे तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, इजराइल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तख्ता पलट तो होगा ही होगा। बेंजामिन नेतन्याहू को भी इजराइल की जनता बख्शेगी नहीं, इसीलिए अब सरेंडर कर दिया। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इजराइल ने हूती लड़ाकों के सामने, इजराइल ने हमास के सामने और इजराइल ने ईरान के सामने सरेंडर करने का पूरा प्लान सेट कर लिया है। और इसी के साथ साथ आपको आज दिखाने जा रहा हूं इराक में एक जोरदार धमाका हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं पहले कुछ एक वीडियो के साथ। ये वीडियो वहां से निकल कर आई है, दावा अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन पहले वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो है। तो इसमें डॉक्टर तारिक त्रामू हैं, उन्होंने कहा कि 26 जो इजरायली सोल्जर्स थे, सैनिक थे, जो मारे गए और घायल हुए, उनके पूरे ताबूत लेकर आए गए। तो उत्तरी गजा के बैट हॉनन में कल उन पर हमला हुआ था और उसमें हाई रैंकिंग ऑफिसर भी मारे गए, उनको लाया गया। दावा किया जा रहा है कई ऐसे सोल्जर्स भी, ऐसे सिपाही हैं इजराइल के जो हमास के कब्जे में किडनैप हो गए। भारी तादाद में यहाँ पर ताबूत रखे हुए हैं। मातम की आवाज़ें हर तरफ इजराइल में सुनाई दे रही हैं। 26 सिर्फ सैनिक नहीं, हाई रैंक ऑफिसर भी इसमें शामिल थे, बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें चले गए। 26 इजरायली सैनिक और अधिकारियों की मौत के बाद इजराइल में जबरदस्त तरीके का गुस्सा है, खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, खास तौर पर उन नेताओं को लेकर जो बार बार इजराइल की जनता के लोगों को, एक एक व्यक्ति को पकड़कर सेना में जबरदस्ती शामिल करके गजा में हमास से लड़ने के लिए भेज रहे थे। वो पूछ रहे थे दिनों से क्यों चल रहा है संघर्ष। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले की कुछ वीडियोज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए पहले। तो ये बताया गया ये वही व्यक्ति हैं, इनके लिए है कि इन्हीं की वो पूरी बटालियन थी जो उड़ गई एक धमाके में। ये नेताज बटालियन के कमांडर हैं। ये जब बैठे हुए थे, ये मरकेवा टैंक है शायद, उसके अंदर बैठे हुए थे और उस समय ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हमने ये हासिल कर लिया, हमने वो हासिल कर लिया। जैसे ही इनका वीडियो का कैमरा बंद हुआ, वैसे ही एक जोरदार धमाका होता है। इनकी जान नहीं गई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इनके दोनों पैर चले गए। देखिए, पढ़िए, ये लास्ट सेल्फी है नेताज बटालियन कमांडर की, हु वाज कॉच इन द बेट हेनन एम्बुश। जो इसका शिकार हुआ, बेट हेनन में जो एम्बुश हुआ हमास की तरफ से किया गया, उसमें ये उसका शिकार हुआ। रब्बी जरीब इन बेट हेनन, उन्होंने दोनों पैर अपने खो दिए हैं और उनकी कंडीशन भी ज्यादा ठीक नहीं है। यानी ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, यानी जो 26 का आंकड़ा वो बढ़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आपको हमने कल भी दिखाया था कि जो 26 लोगों की मौत हुई, उन 26 में के बाद भी कई ऐसे इजराइल के सैनिक हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। यानी इनका आंकड़ा बढ़ सकता है, ये दावा किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, ये भी देखिए वीडियो एक। अब देखिए, इसमें कई आपको सैनिक नजर आ रहे होंगे, हाथ में हथियार लेकर, जश्न मनाते हुए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। इन्हीं सब लोगों को लौट कर जाना था, मतलब लौट कर या तो ये जा रहे थे इजराइल या फिर दोबारा अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। ये देखिए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही है, ऐसे इसमें खुश हुआ जा रहा है जैसे कितना दावा किया गया। यही वो सारे लोग हैं, 26 लोग, 26 के इससे ज़्यादा ही हैं, उसमें कुछ घायल भी हैं। तो इन्हीं पर ये हमला हुआ। ये लौट कर जा रहे थे, जिसमें मरकेवा टैंक में सवार थे, कुछ D9 बुलडोजर में थे और कुछ आर्मी के व्हीकल में सवार थे। ये वहां से होकर गुजरे, ब्लास्ट, और उसके बाद 26 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल, 3 गायब। ये दावा किया जा रहा है। ये आखिरी इनकी वीडियो बताई जा रही है।
कि ये सारे के सारे उसी गाड़ी में सवार थे और उसी का शिकार हुआ है। अब अगली खबर देखिए जरा, ये देखिए, ये एक अब आरकेएम की तरफ से दावा किया गया है कि जिस तरह के हालात बने हैं, क्योंकि मसला सिर्फ हमास की तरफ से इजराइल के सैनिकों पर हुआ हमला नहीं है। बात यह नहीं है कि हमास की तरफ से शाम होते होते दूसरा हमला किया गया जिसमें 12 सैनिक हताहत हुए, मतलब गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोगों की जान भी चली गई है। मसला वो नहीं है। अब मसला है कि हमास बहुत खूंखार हो गया है। हूती लड़ाके किस तरीके से पहले 2 शिप को हमला करके डुबो दिया, एक जो है जहाज, जो फाइटर जेट है, वो मार गिराया इजराइल का। लगातार हूती लड़ाके बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं इजराइल में। ये तमाम चीजें हो रही हैं। ईरान ने क्या किया वो तो सबने देख ही लिया। तो अब खबर है कि इजराइल चाहता है कि इस बार जो सीज फायर का हम जिक्र कर रहे हैं, वो सीज फायर सिर्फ और सिर्फ ये हमास से ना हो, ये डील सिर्फ हमास से ना हो, ये हमास के साथ साथ हूती लड़ाकों से भी हो, ईरान से भी हो। देखिए पढ़िए, इजराइल वांट्स अ सीज फायर विद हूती लड़ाके, हूतीस, ईरान और हमास। किस लिए? जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके अपने शिप्स को, दक्षिणी इजराइल को और आईडीएफ के सोल्जर्स को। दक्षिणी इजराइल वही हूती लड़ाकों का पूरा अधिकार क्षेत्र सा बन गया। वो जब चाहे वहां पर मिसाइल दाग देते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, जो भेजना होता है वो भेज देते हैं। इसमें ट्रंप ने कहा नेतन्याहू शुड सीज फायर विद हमास टू स्टॉप वॉर इन मिडिल ईस्ट टू अवॉइड एस्केलेशन एंड ब्लॉकेट ऑफ शिप्स। और ट्रंप ने भी ये बताया है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास के साथ जल्द से जल्द सीज फायर हो, जिससे मिडिल ईस्ट के अंदर जो पूरा अराजकता फैली हुई है, हड़कंप जैसे हालात है, तनाव फैला हुआ, उसे कम किया जाए। और खास तौर पर जो शिप के लिए, क्योंकि लाल सागर में तो इस समय एक ही ने कर रखा है, हुरूज में तो है ही नहीं, यहाँ पर ही हो रखा है लाल सागर में, तो वहां से आने जाने पाबंदी उसे हटाया जाए। चलिए अगली खबर देखिए, ये भी वॉर मॉनिटर ने भी कहा, ये स्काई न्यूज के सोर्सेज बता रहे हैं कि ट्रंप ने लगातार प्रेशर डाला नेतन्याहू पर, जिससे इस गजा वॉर का अंत किया जा सके। अब आप इसे समझिए ओवरऑल हो क्या रहा है। दरअसल मसला सिर्फ हमास के जरिए मारे गए इजरायली सैनिक नहीं है, क्योंकि आपने नेतन्याहू को सुना होगा 20 महीने का संघर्ष गजा के साथ चलता है। और अभी हाल ही में जब ईरान के साथ उनका संघर्ष चल रहा था तो बीच में आए थे, वो बताते हैं कि बड़े दुखी हैं वो। लोगों को लगा वो इजराइल की जनता के लिए दुखी होंगे, इजराइल के सैनिकों के लिए दुखी होंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटे की 2 बार शादी टल गई, मैं इसलिए दुखी हूं। यानी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल की जनता का कितनी फिक्र है, ये आप खुद सोच लीजिएगा। कितनी नाराजगी इजराइल के अंदर है नेतन्याहू को लेकर, आप खुद सोचिएगा। और यही नहीं, दरअसल हुआ यह है कि हूती लड़ाकों ने जब से शिप पर हमले करने शुरू किए, उसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। अब अमेरिका चाहता है कि भाई कैसे भी करके गजा के साथ, हमास के साथ अपना युद्ध विराम करिए, सीज फायर करिए, जिससे अगर युद्ध विराम होगा तो तुरंत उधर हूती लड़ाकों पर प्रेशर पड़ेगा कि भाई वो रेड सी खाली कर दें, जिससे व्यापार सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि अमेरिका सिर्फ पैसा देखता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मारा जा रहा है कौन नहीं मारा जा रहा है, स्पष्ट बात है। वो हथियारों का सौदागर है, सबसे बड़ा सौदागर बने भी रहना चाहता है। अब आगे आइए, ये भी देखिए इराक में क्या हो रहा है। इराक से एक तस्वीर निकल कर आए, पहले वीडियो। तो अब नया ठिकाना क्या है, इराक बनने जा रहा है। वैसे भी इराक के हालात ऐसे कर ही रखे हैं, जब से अमेरिका जहां जहां गया, अमेरिका गया यूक्रेन में, अमेरिका गया इजराइल में, अमेरिका गया अफगानिस्तान में, अमेरिका गया इराक में, अमेरिका गया सीरिया में, जहां अमेरिका की मौजूदगी रही वो बर्बादी हुआ है देश, आपने सबने देखा है। ये भी देखिए, यहां पर भी वॉर हैज ब्रोकन आउट अमॉन्ग द कुर्ड्स इन इराक। इराक में कुर्ड्स के बीच एक जंग छिड़ गई है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को भेजा गया है, जिससे गैस फील्ड की हिफाजत की जा सके। और आने वाले वक्त में अगर आपको ये देखने को मिले कि अमेरिका यहां पर भी कूद कर माहौल खराब करेगा, क्योंकि हथियार देना उसका एक काम है एक गुट को, और वो यहां पर करता हुआ नजर आए तो बड़ी बात नहीं है। यानी नया एक और युद्ध छिड़ने जा रहा है क्या। नमस्कार।